रवीश भैया नमस्ते। ए भैया, ये दोनों काम, यानी एक तो वो माइम और दूसरा आपकी तरह एकदम तेज मारक वाला तंज मारना, ये दोनों में हम थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। बस ये बताना चाह रहे थे भैया कि आपका वो जो शो था, बागों नहीं, बागों बाहर ट्रेंड हो गया, लेकिन शो तो प्राइम टाइम ही था, बहुत शानदार रहा। मतलब कि बिन बोले आप सब समझ गए, अपने हिसाब से सामने वाले को समझा भी दिए। फिर हम सोचे कि भैया ये आप माइंड के एक्सपर्ट कैसे बन गए, कहाँ से सीखे इतना कुछ। तब हमको लगा कि कहीं ये पिछली सरकार के समय, मतलब वो 10 साल वाली जो सरकार रही उस समय तो नहीं सीख लिए। मतलब बिन बोले चीज़ों को समझना, अपने हिसाब से समझा देना, भैया तालमेल गजब का रहा कल। और उस समय भी तो ऐसे ही तालमेल था ना 10 साल का जो रहा, काहे कि वो कुछ बोलते नहीं थे, आप कुछ पूछते नहीं थे। कल भी एक खेला कर दिया आप। अथॉरिटी जो रहा, आपका गेस्ट बन के आया रहा ना, वो सफ़ेद ऐसा पोत के रहा, भैया आप उसको गूंगा बनाए रहे। अच्छा लगा, वो ऐसे ऐसे कुछ 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 करता था, आप अपने हिसाब से बता देते थे बकैती सब क्या है क्या नहीं है। और आप अब काहे डर रहे हो भैया कि अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो हम क्या करेंगे। हट, ये कोई डरने वाला बात है। अब आप बताइए, क्या 2004 से 2014 का जो समय रहा वो कटा नहीं का। सवाल पूछे या ना पूछे कट गया ना, उसी तरीके से कोई न कोई रास्ता निकल आता है भैया, डरने की बात नहीं है। और वैसे भी आपकी परफॉर्मेंस कल देखने के बाद हम अभी लिख के दे देते हैं आपको कि वो जो जावेद जाफरी का शो आता है ना, जिसमें सामने वाला लड़का लोग खेला करते रहते हैं और जावेद भैया पीछे से आवाज़ देते रहते हैं, अरे ये मोहतरमा गिरी और ये हुआ। अब भैया उनकी नौकरी खतरे में है। आप उसमें जो है एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं। और आपको एक सजेशन भी दे रहे हैं, वो जो अथॉरिटी के साथ रहा ना, ट्रोलवा या जो नाम रहा, उससे बच के रहिएगा भैया। काहे कि अगर आपसे उसने सवाल पूछ लिया तो आप भी ट्रोलवा जाइएगा, और आपको अगर वो बदनाम कर दिए तब क्या करिएगा बताइए। कहीं ये कह दिए कि भैया ये जो सज्जन है ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, तब क्या करिएगा। मान लीजिए यही कह दिए कि ये जो बैन है ये पठानकोट हमले में जो रिपोर्टिंग है उसको लेकर लगा है, लेकिन ये देखिए क्या बता रहे हैं कि सवाल पूछने को लेकर लगा है। मतलब थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा ना भैया, लोग कुछ अलग सोच लेंगे, ये सोच लेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा हुआ तब तो बहुत दर्द होगा भैया। कहीं ये वाला मामला ना हो जाए। वो इंग्लिश में क्या लाइन है कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम जस्ट कन्फ्यूज देम, ये वाला मामला हुआ भैया तो फिर मीडिया के ऊपर आरोप लग जाएगा कि अपने हिसाब से चीज़ बताती है। अब ये हम कैसे बर्दाश्त करें। हमको तो आप बहुत पसंद है ना, समझ रहे हैं आप। और सवाल पूछने को लेकर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, काहे कि जो 2 साल पहले आपकी आदत बनी है ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है। अरे ये अगर जवाब नहीं दे तो क्या हुआ, हम उनसे पूछ लेंगे ना जिनसे अब तक पूछे नहीं हैं। हाँ अब याद आया, अब वो मफलर वाले जो भैया है ना जो खांसते हैं, भैया आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं वो, थोड़ा बच के रहिएगा उनसे। काहे कि याद करिए वो क्या बोले रहे, बोले थे मीडिया वाले सब बिके हुए हैं। अब आप बताइए आप बिके हुए हैं क्या। बहुत ख़राब लगा था भैया हमको सुन के। और तो और जब वो ये बोल दिए कि भैया अगर हम आते हैं कुर्सी में सबको जेल में ठूस देंगे, हमको बहुत ख़राब लगा कि भैया आप जेल में जाएंगे तो फिर आप कैसे देखेंगे कि बागों बाहर है या नहीं है। लेकिन हाँ उस समय आपके क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे क्या, काहे कि वो जो रजत भैया हैं बड़े वाले, वो बहुत क्वेश्चन पूछे थे, बहुत गुस्सा भी गए थे, तबीयत खराब थी, खांस खांस के पूछ रहे थे, और कहे कि भैया पहले भी जेल गए हैं अब भी जेल चल देंगे, बहुत गरियाए भी थे। लेकिन आप नहीं पूछे तो थोड़ा हमको लगा कि भैया आज तैयारी कम हो गई, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन गायब हो गए हैं। लेकिन हमको मालूम है अब आपकी आदत हो गई है तो अब आप छोड़ेंगे नहीं, अब आप सवाल पूछेंगे, और कभी ना कभी पूछेंगे तो उनको कभी ना कभी जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छा रवीश भैया एक बात तो हम बताना ही भूल गए, अरे एक बार आप अपना वो जो चैनल का खिड़की है पूरा काला नहीं कर दिए थे, और थोड़ा दूसरे पत्रकार लोग को कुछ बोले भी थे कि ये चाटुकारिता करते हैं कुछ। और अच्छी बात ये है भैया कि वो सब भूल गए। और तो और जो लोग आपके कहने से ना घर में एकदम चाइनीज़ लाइट एकदम चकमका दिए थे दीपावली में, अपनी अपनी डीपी में अंधकार लगा दिए हैं, काला एकदम काजल कोठरी जैसा अपना पूरा डीपी लगा दिए हैं। कहीं ना आपको समर्थन दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के भैया कि अब आप अकेले नहीं हैं।
चलिए भैया आप ज़्यादा नहीं बोलते, काहे कि लोग बोलेंगे कि खुद को क्या रवीश कुमार समझ रहे हैं या प्राइम टाइम्स को दे रहे हैं का, कि जितना लंबा कुछ भी बकेंगे लोग देखेंगे और तारीफ भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ है भैया, अब एक दिन का आराम आपको मिल रहा है, थोड़ा सा तो आपको भी रिलीफ होगा कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आराम के वक्त आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आसपास सब व्यवस्था है, समझ तो आप रही होंगे। लेकिन छोटा मुँह बड़ी बात अगर आप ना समझे तो एक चीज़ कहेंगे भैया, कि ये जो चौथा खंबा कहते हैं लोकतंत्र का, इसे ऐसा खंबा ना बनने दीजिए कि कोई भी जो कुत्ता है वो टांग उठाए और उसके बाद, समझ रहे हैं ना, मतलब उसको खुश होने का मौका मत दीजिए, ऐसी स्थिति ना आए